lot of people come to ask me even today, I am CFA level 1 cleared, can I find a job? And 2011 में भी नहीं मिल रही थी, आज भी L1 के बेसिस पे तो नहीं मिलेगी honestly. So I thought यार MBA तो करना ज़रूरी है, फिर से करेंगे. And this time I am अहमदाबाद ही जाएंगे सीधे. Now, not many people know, Ankit, this, that, okay, you know that I am from IIM Indore, I have done my MBA, but I have actually done 2 MBAs. So, first one was actually from this JP Institute, I had done a dual degree. So, 5 years में आपका BTech plus MBA. ये क्यों किया मैंने? Because when I went to JP doing engineering, because everybody was doing, तो मुझे भी करना था, computer science भी मिल गया था. तो 2005 first year ठीक है, अच्छा निकला. Second year से coding नहीं करनी है life में. Right, like lot of engineers today कि चलो आ गए लेकिन coding नहीं कर सकते. And I was good at maths from like childhood only. So after second year all the compulsory subjects got over, and from third year I started taking maths and all these kind of subjects which had no relation to computer science, and I was doing computer science engineering. JP Institute is a deemed university, so it was kind of, it could roll out any courses. So in 2007 I think it decided that यहाँ पे हम MBA भी चालू करेंगे, and gave all of us an option, the 4-year BTech guys, कि if you want to convert your 4-year degree into a 5-year engineering plus MBA, you can do that. तो लाइफ से उम्मीद ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने कहा कोडिंग करनी नहीं है, अल्टीमेटली MBA ही करना है, तो why not do it from here. I was very sure मेरा कैट वेट तो होने नहीं वाला. So it was a simple exam, and kind of I enrolled for it and I got in. Caveat was that once you enroll for this, you have to complete 5 years in order to even take your BTech degree. एक प्रॉमिस हमको और किया गया था कि BTech में, अच्छा यू विल बी सरप्राइज्ड मे बी टू हेयर सम ऑफ दीज फिगर्स, बट हमारा BTech में एवरेज प्लेसमेंट एट दैट टाइम वॉज अराउंड 3 lakhs per annum. And we were promised that in this MBA, if you enroll, that at least 5 lakh तो मिल ही जाएगा ना. 5 लाख मिलेगा यार, ये मस्त पैकेज है, चलो I will enroll for it, and 1 साल भी बचेगा, पैसा भी जल्दी आएगा, कर लिया enroll. Then 2008 happened, right, global financial crisis. And that point of time, someone like, अब MBA कर रहे हैं तो टीचर्स आके बताते हैं ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबको. तो I started reading economic times, and then हर जगह इन्वेस्टमेंट बैंक, लीमन क्राइसिस, दिस एंड दैट, एंड आई फाउंड इट प्रीटी इंटरेस्टिंग कि ये चल क्या रहा है. समझ में नहीं आता था कुछ, बट 2008 में आफ्टर क्राइसिस जब सब लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ड्रीम छोड़ने लगे थे, आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे एक दिन. तो बट क्यों? जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक टाइम्स में नाम आया, लिखा रहा, बिकॉज यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मेंट. ग्लैम पैसा है, ग्लैमरस है. तो एंड फाइनेंस में आप प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंक, यही सब चीज़ें आपको पता है कि इफ यू आर डूइंग फाइनेंस विदाउट नोइंग कि फाइनेंस में होता क्या है. हाँ, मतलब मैं आई जस्ट नो के जितने भी लोग आते हैं ना कि मुझे प्राइवेट इक्विटी में घुसना है, बट क्यों घुसना है? नहीं, उनको तो पता ही नहीं था प्राइवेट इक्विटी होता क्या है. फॉरगेट अबाउट क्यों घुसना है, वो तो एक सेकंड क्वेश्चन है. प्राइवेट इक्विटी मतलब बाय साइड सेल साइड क्या होता है वो भी पता नहीं होता है. अंकित, ऑनेस्टली आई आल्सो डिडंट नो इन 2008. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए कि आपने तो बस इकोनॉमिक टाइम्स में बस आप समझ लो यही एक्सपोजर था. हाँ, क्योंकि 2 दिन से हम ये कर रहे हैं, और 2 दिन से देर आर डिफरेंट स्पीकर्स जो यहाँ पे आके ये बोल रहे हैं कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू किया. फिर आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग दैट एवरीबडी गेट्स सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया. काफी कॉमन है, मतलब फ्रंट पेजेस ऑफ मीडिया को देख के लोग अपने करियर डिसीजंस उसी पे चेंज कर लेते हैं. नहीं, ऑफ कोर्स, एंड आज भी ऐसा ही हो रहा है. आज भी आई विल कम टू दैट व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज. बट देन आई ग्रेजुअली रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट व्हाट investment banking is. आज there is an information abundance, you all know that, right? Everybody wants to become an influencer and all those things, but उस समय इतना नहीं था, तो I tried to read about it a lot. So ultimately what happened that when I passed out in 2010, ours was a second batch MBA batch. उस समय you would remember कि even top IIMs were having difficulty in placing the students, so हमारा तो नंबर आ ही नहीं रहा था. Luckily that because the brand was associated with Jayaprakash Associates, so I got a job over there, and I was placed in a cement plant in Rewa, which is in northeastern Madhya Pradesh, and I was put into purchase department. मतलब उनको कोई मतलब नहीं था कि आपका फोर्टे क्या है, आपको क्या करना है, but they just randomly put you. वहाँ पे जाते ही मुझे ये नहीं कर सकते. This was the time when crisis happened, and थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइफ में सीरियस होने का टाइम है, and I was liking finance anyways. That was the time कि यार पढ़ाई करनी पड़ेगी. किसी ने मुझे CFA के बारे में बताया इन 2009, एंड आई सेड यार ये कुछ तो अच्छा है, थोड़ा बहुत आई रेड ऑन नेट, एंड आई एनरोल्ड फॉर लेवल 1. 2010 में लेवल 1 दिया, एंड लकली गॉट
cleared. But by that time मैंने रीवा छोड़ के किसी तरह जंप मार के, and I was ready to even work for 2.5 lakh salary back then. So I was getting this opportunities from the KPOs based out of Gurgaon. So the Smart Cube करके KPO है in Noida. I joined that, but as a data analyst. अब जो मिल रहा था रीवा से ठीक है यार, एटलीस्ट वो Just तो want to get out of Madhya Pradesh and हाँ come मतलब back to a big एटलीस्ट यू city. कम टू NCR और अ बॉम्बे काइंड ऑफ सिटीज देन यू गेट अपॉर्चुनिटीज राइट. अदरवाइज तो फिर उससे वहाँ तो फ्लाइट भी नहीं थी, ट्रेन पकड़ के कैसे हाँ, इंटरव्यू मतलब हो. अभी hopefully that is changing, that there are more opportunities in smaller towns as एंड well. दीज डेज इंटरव्यूज भी वीडियो पे हो जाते हैं. उस समय तो वो बोलते थे यहाँ पे आके ही देना पड़ेगा. Correct, ठीक है यार. तो आई टुक अ ट्रेन, पैक्ड माई बैग्स, लेफ्ट, गॉट दिस जॉब एट द स्मार्ट क्यूब एंड आई एंजॉयड फॉर 1.5 years, बट एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब. बट स्टिल आई ड्रीम्ड फॉर कि फाइनेंस में ही जाना है. तो 2011 में लेवल 2 दिया CFA का. लकीली दैट ऑल्सो गॉट क्लियर्ड, बट दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ बिट सरप्राइज एंड अ शॉक दैट बैक देन, अभी तो CFA के बारे में बहुत लोगों को पता है, बैक देन नॉट इवन द रिक्रूटर्स, मैनी रिक्रूटर्स न्यू अबाउट व्हाट CFA इज. मैंने एक को बताया, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है. एक का कॉल आया था, तो आपने MBA किया है? मैंने कहा हाँ ये डुअल डिग्री है. डुअल डिग्री क्या होता है? चलो एक्सप्लेन किया. बट मैंने कहा मैंने CFA लेवल 2 क्लियर किया है. व्हाट इज CFA? मैंने कहा ये ऐसा ऐसा है, तो फाइनेंस कंपनी है. आई डोंट नो. ठीक है सर्टिफिकेशन कोर्स है ना, दैट्स ओके. तो वो जो NCFM टाइप के कोर्सेज ना वो ऐसे कंपेयर हो जाते थे. बट आई रियलाइज दैट बॉस लाइफ में अभी आगे बढ़ना है. अभी मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया था कि ऐसे नहीं होगा लाइफ में. तो पढ़ाई करना शुरू किया MBA 2009 dual और degree 10 और CFA लेवल 2 खत्म करने के बाद. उसके जस्ट उसी- पहले उसी के वो just मतलब पहले. CFA इसीलिए पिकअप किया. बट 2009-10 बाय द टाइम आई वाज इन मिड 2023 और व्हाटएवर. सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट अब का यार ऐसे नहीं चल रहा है. CFA के बेसिस से जॉब तो नहीं मिले. लॉट ऑफ पीपल कम टू आस्क मी इवन टुडे, आई एम CFA लेवल 1 क्लियर, कैन आई फाइंड अ जॉब? एंड 2011 में भी नहीं मिल रही थी, आज भी L1 के बेसिस पे तो नहीं मिलेगी ऑनेस्टली. सो आई थॉट यार MBA तो करना ज़रूरी है, फिर से करेंगे. एंड दिस टाइम आई एम अहमदाबाद ही जाएंगे सीधे. नो बैंगलोर, नो कैलकाटा, नो इंदौर, अहमदाबाद. ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके गेव कैट एंड लकीली गॉट गुड परसेंटाइल एंड गॉट कॉल्स फ्रॉम 2 IIMs, अहमदाबाद एंड इंदौर. एंड आई वाज लाइक आई एम गेटिंग क्लोजर टू. इंदौर को कौन भाव दे रहा था, बट अहमदाबाद तो मिल गया है. अहमदाबाद में रिजेक्शन आ गया, मतलब वेट लिस्ट आ गया. वेट लिस्ट तो अहमदाबाद का क्लियर होता नहीं है. लकीली आई गॉट इनटू IIM इंदौर. वहाँ से गाड़ी जो पकड़नी चालू की अंकित, दैट हैड बीन नाउ सिंस 2012, सिंस द रिजल्ट डे टिल नाउ हैज़ बीन अ कम्प्लीटली काइंड ऑफ अ डिफरेंट जर्नी. Did you work extra hard on campus? क्योंकि you're saying that obviously after joining an IIM it changed your trajectory, but obviously वहाँ पे भी बहुत competition होती है. मतलब at least I graduated जब सिर्फ 240 लोग थे बैच में. When you graduated I think 450, 500, 600 लोग हो गए थे. So obviously the number of finance jobs obviously weren't necessarily increasing in that period. I think in general number of finance jobs have come down over the years, especially in investment banking, markets, etc. So how did you compete there? I'm sure CFA would have helped, but did you work extra hard? Were you very active on in extracurriculars? So tell us about that time. एक्स्ट्रा हार्ड क्या, मैं तो हार्ड भी नहीं पुट किया है IIM इंदौर में. डोंट टेक मतलब डोंट रेप्लिकेट दिस इन योर लाइफ, बिकॉज आई हैड दिस एडवांटेज ऑफ CFA. 450 लोगों का बैच था एंड व्हेन आई एंटर्ड 440 को तो पता भी नहीं था CFA होता क्या है. But when you enter campus and then you hear about from the seniors and all ki there is something and everybody starts enrolling it. Luckily for me, when I entered the campus, I was already L2 cleared, right? And there were only 5 people out of 450 who were L2 cleared. And then I gave L3 in 2013 when I was doing my internship. And then I cleared L3. So by the time finals placement हुए 2014 जनवरी में, तो I was only amongst the top 3 people. पढ़ाई के मामले में I did not study at all. बिकॉज MBA तो कर ही लिया था, आता तो सब था ही, पढ़ा तो सब हुआ था. पासिंग मार्क्स ले आए कि भैया क्लियर हो जाए. एंड सेकेंड ईयर में यू वोंट बिलीव अंकित, यू वुड रिमेंबर दैट वी हैव दैट क्रेडिट सिस्टम, राइट? एवरी 5 hours का एक क्रेडिट होता था. फर्स्ट ईयर्स कोर्सेज वर कंपल्सरी, सेकेंड ईयर्स यू हैड एन ऑप्शन, यू कैन टेक एनीथिंग, कॉम्बिनेशन, राइट? आई लिटरली हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन द फाइनेंस फील्ड एंड उसके बीच में एक डेलाइट था एंड द सेकेंड वन हैड लाइक अबाउट 8 credits लेस देन मी. एंड मैं फाइनेंस क्यों लेता था? क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लेंगे. बट वॉट आई डिड इन माई MBA was Voyage Capital, you would remember that. So it's a student run mutual fund.
तो मैं कहा यार पढ़ाई वढ़ाई तो देखो मेरे को पता था मुझे फाइनेंस में ही जाना है आफ्टर L2 एंड ऑल. लॉट ऑफ दीज पीपल द फ्रेशर्स हु एंटर MBAs आर क्लूलेस इन द फर्स्ट ईयर. दे वांट टू डू मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, फाइनेंस. तो पहले साल तो बस वो यही गेज करने में लग जाते हैं. एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस बट मैनी प्लेसेस व्हाट हैपेंस इज डिपेंड्स ऑन द टीचर. टीचर अगर फाइनेंस का अच्छा मिल गया फर्स्ट टर्म में तो आप फाइनेंस करते हो, मार्केटिंग का अच्छा मिल गया तो मार्केटिंग में आपका मन लग जाता है. तो ये जनरली काइंड ऑफ वो होता है. मैं कहा यार मुझे HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस के केसेस तो पढ़ने नहीं है, बस पास करना है. तो व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग इन दी एक्स्ट्रा करिकुलर. इसको एक्स्ट्रा करिकुलर बोल सकते हैं या सो मतलब आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना दिया अपने एकेडमिक्स का. Exactly. फुल्ली इनटू फाइनेंस. फुली इनटू फाइनेंस. बिकॉज यार L2 कर इसके अलावा CV में कुछ था नहीं. मार्केटिंग कंपनी मेरे को लेती नहीं. एंड आई हैव ऑलवेज बीन नॉट नाउ बट till 2012 or 13 I had been a very very introverted guy. अभी there would be some 30 odd guys you are sitting in front of me. मैं 3 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था. That was back in 2012 around. Right. So I joined this Voyage Capital student run mutual fund because of my passion in stock markets, because I knew that पूरा प्रोफाइल ही वैसा बनाना है. And by the time I entered second year I became the head of the club. अब जब आप हेड बनते हो तो यू नर्चर इट लाइक योर बेबी, काइंड ऑफ इट्स योर जॉब, इट्स योर एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ अ थिंग. वहाँ मैंने रियलाइज़ किया मैं वहाँ पे मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, ऑपरेशन, सेल्स, टीम भी मैनेज कर रहा हूँ. एंड ग्रेजुअली आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ इवन अ बैच ऑफ 500 टू टेल देम दैट व्हाट इज काइंड ऑफ व्हाट आर वी थिंकिंग, बिकॉज दीज गाइज हैड इन्वेस्टेड इन दिस. स्टूडेंट रन था तो सबने 1000-2000 रुपये तो दिया ही थे, तो हर महीने जाके उनको बताना होता था क्या चीज़ें. तो थोड़ी थोड़ी उसमें कॉन्फिडेंस आया. This was one of the main reasons why I chose to become a head and I did not go for my वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. बिकॉज स्टूडेंट एक्सचेंज पे अगर आप जाते हो सेकेंड ईयर में, इट वॉज अ पेड पिकनिक, सब मज़े ही करते हैं ना वहाँ पे. तो मैंने कहा वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे हेड बनने का चांस मिल रहा है. एंड दिस विल गिव मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू शेड माई इनिबिशंस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, टेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग पीपल. ये चीज़ जो रियल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं MBA के, वो मैंने ट्राई किया कि ये करते हैं, पढ़ाई तो हो ही जाएगी. एंड आई एंडेड अप नॉट इवन इन द टॉप 50% people, and I was I think only one or maybe two out of 50-60 odd guys who got placed on day one who were not in top 10 percentile. मेरा तो top 50 भी नहीं था. So because of CFA level 3 probably, now CFA acted as a catalyst. उस समय CFA कुछ से कुछ नहीं हो रहा था, बट अब MBA भी हो गया ना, तो जो कंपनीज विच विजिटेड द कैंपस दे सॉ कि यार ये तो ऑलरेडी L3 है. यहाँ मुझे लगा कि मुझे बूस्ट मिला होगा, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला है. तो आई गॉट प्लेस विद डॉयचे बैंक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनली आफ्टर 6 years ऑफ लुकिंग दैट ड्रीम. सो बिफोर वी कम टू योर आई बैंकिंग ड्रीम, मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी है, वो वोयाज कैपिटल का रिटर्न कितना डिलीवर किया आपने? मैंने 5% का अल्फा दिया था 2013 में व्हेन द मार्केट वाज गोइंग थ्रू अ टेपर टेंट्रम ईयर, सो दैट वाज गुड. कल भी मैं एक जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सज्जन आए थे उनको पूछ रहा था कि काफ़ी कट थ्रोट, मतलब it's supposed to be a cutthroat place, and did you feel that you could not survive, या did you feel that ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या or did you enjoy every moment of it, or and did you enjoy working all those hours, putting in those hours? Post coming to India, I enjoyed every moment. Indian office, and I was working almost 16 hours a day, even on weekends. तो टैक्सिंग था, हेल्थ पे टैक्सिंग था, शादी भी नई नई हुई थी तो उधर भी थोड़ा सा घर पे आओ जाइए, ये सब चीज़ें थी. बट देन आई इन्जॉयड बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई स्टार्टेड गेटिंग, एंड काइंड ऑफ द लर्निंग्स आई हैड ब्रिलियंट बॉसेस. चाहे पिच बना रहे हो, चाहे जाके पिच कर रहे हो जाके इन फ्रंट ऑफ द प्रमोटर्स और द क्लाइंट्स एंड ऑल, इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. द डाउनफॉल स्टार्टेड happening because, and I was never scared कि ये मेरा job cut throat है यार. I knew that I was here and people used to like my work also. आप भी कट थ्रोट बन गए थे तब? मैं भी कट थ्रोट बन गया था कि अभी थोड़ा सा काइंड ऑफ इंडिस्पेंसिबल सॉर्ट ऑफ. वैसे इंडिस्पेंसिबल कोई होता नहीं है बैंकिंग में, वो बाद में समझ में आया, बट काम तो हो ही जाएगा. बट देन somewhere around mid of 2018, this globally the CEO changed and उनका India focus change हो गया. So this was the reason that I, decided to step out from Deutsche. Otherwise सब सही चलता तो I would have never quit that company or that team. But then अगर वो सब हो रहा होता तो I don't think you would have been doing what you're doing right now. 100%.